हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा गाउस थ्योरम और गाउस थ्योरम का प्रूफ हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम किस पे, लाइन चार्ज पे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस को हम क्या रखेंगे, बाउंड करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, आप बोल सकते हैं। तो कंसिडर करके चलते हैं कि कंसिडर ए लाइन चार्ज हैविंग लेंथ L and charge distributed on the line charge is Q। आप प्लस Q बोल सकते हो, Q बोल सकते हो, ठीक है। और क्या लेट कर रहे हैं कि लेट E be the electric field due to the लाइन चार्ज। और लाइन चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी स्टूडेंट्स E, ठीक है। तो देखिए आप अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इसको बाउंड करेंगे। पहले सिंपल सा समझिए आप कि एक लाइन चार्ज था अपने पास, ठीक है, उसकी लेंथ है आपके पास L और उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिटेड है प्लस Q चार्ज डिपॉजिट है, ठीक है। और इस लाइन चार्ज की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, ठीक है, E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइन चार्ज, ठीक है। तो अब इसको बाउंड करना है हमें, तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इसका। तो देखो कि कंसीडर लाइन चार्ज इज क्लोज्ड बाय ए सिलेंड्रिकल स्फीयर, बाय ए सिलेंडर लिख लें आप, ठीक है, बाय ए सिलेंडर। और इस चार्ज को हमने बाउंड करना है। कंसीडर द लाइन चार्ज इज क्लोज्ड बाय ए सिलेंडर हैविंग रेडियस, या फिर आप लिख सकते हैं ऑफ रेडियस R। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन चार्ज था अपने पास, तो इसको मैंने बाउंड कर दिया एक सिलेंडर के द्वारा, इसको हमने बाउंड कर दिया, ठीक है, ये हो गया बाउंड। और इस सिलेंडर की रेडियस क्या थी आपके पास, इस सिलेंडर की रेडियस है आपकी R, और इसके ऊपर लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी E। तो देखो कंप्लीट लाइन चार्ज को मैंने बाउंड किया है, दैट मीन्स सिलेंडर की लेंथ क्या हो गई L और सिलेंडर की रेडियस क्या है आपके पास R। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया इतना सभी को। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कि अब निकालनी है हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द लाइन चार्ज के ऊपर निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज्ड फाई, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किसका, जो यहाँ पे स्फीयर होगा, जो मतलब आपके पास स्ट्रक्चर होगी उसका एरिया लेना है आपने को। स्फीयर होता तो स्फीयर का सरफेस एरिया, यहाँ पे सिलेंडर है तो किसका लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी E, और सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRh। तो इसकी हाइट लेंथ थी L के बराबर, ठीक है, लाइन चार्ज के बराबर थी इसकी लेंथ। तो ये हो जाएगा 2πR रेडियस R, और ये है आपके पास L। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा था, सबको इजीली समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं इसके बाद ठीक है, यहां तक रब कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बट वी नो दैट, आप जानते हो, वी नो दैट गाउस थ्योरम से हमने निकाला था
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो क्या था 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या था अपना Q। तो बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि क्लोज्ड फाई बराबर होता है आपका Q/ε0 के बराबर। कहाँ से आप ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो लिख भी सकते हो फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ से आया था अपना। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट भी आपके पास, इक्वेशन सेकेंड भी है। तो क्या करेंगे अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड कंपेयर कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें E इंटू 2πRL। ठीक है, ये हो गया Q/ε0। ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है, इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, सिंपल सी बात है डिवाइड में। तो E = 1/2πRL मल्टीप्लाई में Q/ε0। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को लिख सकता हूँ मैं E = 1/2πε0। ठीक है, इंटू में Q/RL। ठीक है, सिंपल सा लिखा है, हमने रीअरेंज किया इसको। अब देखो यहाँ पे था आपका लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सभी को, सिंपल है, ये तो बिल्कुल आ गया होगा सभी को। अब देखो लीनियर चार्ज हमने निकाला था अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी आपकी, देखो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये तो देख लीजिए यहीं पे आप, अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी आपकी लैम्डा, और लैम्डा क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालूंगा, क्यू निकालेंगे हियर, क्यू आ जाएगा आपका लैम्डा इंटू एल। अब इस क्यू की वैल्यू आपको अब वो इक्वेशन में पुट कर देनी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दें या स्टार नाम दे दें आप। तो देखिए आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए आप। तो ई क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा 1/2πε0। क्यू की जगह पे आप क्यू की जगह पुट करेंगे लैम्डा इंटू एल, और अपॉन में था आपका आर इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी 1/2πε0 इंटू में लैम्डा अपॉन आर। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके केस में, ड्यू टू ए लाइन चार्ज। और टॉपिक भी यही था अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, और वो भी किस पे, एक लाइन के ऊपर जिस पे चार्ज डिपॉजिटेड था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक यूनिफॉर्म होलो स्फीयर लेंगे और उसके ऊपर चार्ज होगा, कुछ चार्ज अमाउंट लेंगे। ठीक है, चार्ज डिपॉजिटेड होगा उस स्फीयर के ऊपर, और उसके ऊपर निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको याद रखना है कि किसके केस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, दैट मीन्स स्फीयर को भी क्या करेंगे हम, बाउंड करेंगे। ठीक है, तो कंसिडर कर लें आप, देखो कंसिडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर ले लें आप, स्मॉल आर, एंड चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द स्फीयर इज प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिटेड था। ठीक है, और क्या लेट कर लें कि लेट डी एस बी द स्मॉल एलिमेंट्री portion on the surface of the sphere। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या किया जाएगा, इसको क्लोज किया जाएगा। तो देखिए आप इसके 3 केस लेंगे कि हमने एक स्फीयर लेट किया, ठीक है, जिसका सेंटर था O, ठीक है, रेडियस R एंड सेंटर O लिख लें आप, सेंटर तो O होएगा, ठीक है, एंड और चार्ज डिपॉजिट था उसके ऊपर Q। तो सेंटर O था और इसकी रेडियस थी स्फीयर की आपके पास स्मॉल r, और इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिटेड था प्लस Q। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसको बाउंड करेंगे, मैंने बाउंड कर दिया स्फीयर को। तो आप देख पा रहे हैं कि एक और बड़ा वाला स्फीयर बन गया है हमारे पास, ठीक है, और इसका स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन था आपका ds, और इसकी वजह से लग रही थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अंदर वाला
स्फीयर था उसकी रेडियस स्मॉल आर, तो बाहर वाले की ये कंप्लीट यहाँ तक रेडियस क्या हो गई, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई आपकी कैपिटल आर। बड़े स्फीयर की रेडियस मान ली मैंने बड़ा आर, स्मॉल वाले छोटे स्फीयर की रेडियस मान ली मैंने छोटा आर। तो आप कोई भी पॉइंट लेट करेंगे और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी इसके, एक बार इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है आउटर लगेगी, मतलब आउटसाइड द स्फीयर लगेगी ये बाहर वाले स्फीयर पे, एक लगेगी एक बार इनसाइड द स्फीयर मतलब स्फीयर के अंदर लगेगी, एक बार लगेगी इसके सरफेस पे। ठीक है, मतलब इस लाइन से आप समझ सकते हो कि इस लाइन के एक बार बाहर, एक बार इस लाइन पे 2 केस और एक बार इस लाइन के अंदर 3 केस, टोटल 3 केस पढ़ेंगे। तो कोई भी पॉइंट लेट कर लेंगे हम, तो लेट कर रहे हैं कि व्हेन पॉइंट P, कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने P, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, कि एक पॉइंट लिया मैंने P, कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, कि ये पहले आउटसाइड द स्फीयर था, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होगा, फिर इनसाइड द स्फीयर होगा। तो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, तो देखिए जब P पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो आपको क्या निकालना है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज स्मॉल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, डी फाई क्या हो जाएगा आपका, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस, और टोटल निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा। अब देखो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज, तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने पहले भी बताया, जब आपके पास स्मॉल पोर्शन हो और लार्ज करना हो तो क्या करते हैं उसका इंटीग्रेशन, और बड़े का छोटा बनाना हो तो डिफरेंशिएशन। स्मॉल का लार्ज बनाना है तो कैपिटल फाई किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू पुट कर देंगे अब यहाँ पे। तो देखिए आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स, तो ऊपर का पोर्शन रब कर दे रहे हैं हम और यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखना अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया था तो वीडियो पॉज करके और नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हो जाएगा अपना फाई हो गया क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे ई इंटू डी एस, ठीक है। तो देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट टर्म थी हमारी और बच गया क्या, डी एस, सरफेस का इंटीग्रेशन बच गया। और देखो क्लोज जो स्मॉल पोर्शन था ds, उसकी वजह से स्मॉल एरिया था ds। अब टोटल एरिया आ जाएगा स्फीयर का, और किसका एरिया आएगा, जो स्ट्रक्चर होगी, हमने बात की थी पिछली डेरिवेशन में, तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारा स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है, बाहर वाले की बात कर रहे हैं हम, तो बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वापस से वो तो आप जानती हैं, आप सभी क्या करना है, वी नो दैट, इसको कंपेयर करना है, ठीक है, किससे, गाउस थ्योरम वाली से, कि क्लोज्ड फाई बराबर होता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर, और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिंपल सा है कि फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कीजिए आप। तो देखो यहाँ से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। इसी को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कुलाम्स लॉ की कुछ फीलिंग आ रही होगी आपको यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती भी यही है, कॉन्स्टेंट इंटू टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, आउटसाइड द स्फीयर की, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो सेकेंड केस क्या होगा अपना, कि अब P पॉइंट को हम ऑन द सरफेस लाई करवाएंगे, ठीक है, और थर्ड पॉइंट इनसाइड द स्फीयर लाई करवाएंगे। तो सिंपल सा देखते जाएं आप, इतना नोट कर लिया होगा आप। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हम, ये स्फीयर रब कर दिया हमने, कोई बात नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर आपने बना ही ली होगी।
तो देखो सेकंड केस है अपना, लिख दे रही है यहाँ पे, केस सेकंड है आपका, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा, तो सरफेस पे लाई करेगा तो सीधा ऐसा लेके चल रहे हैं हम कि क्या कि क्लोज फाई डी फाई बराबर आ जाएगा अपना E इंटू डी एस के बराबर। नाउ टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा अपना, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, देखो सेम का सेम है। एक बार और इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है ना, तब तक आप समझ जाएंगे। तो एक बार और जो पीछे किसी को प्रॉब्लम रह गई तो इससे समझ लें। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ओके स्टूडेंट्स, तो डी फाई का इंटीग्रेशन करवाएं आप, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। ठीक है, तो देखिए E कॉन्स्टेंट टर्म थी, E आ गया अपना बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन बच गया डी एस, और सरफेस क्या हो जाएगा E इंटू स्फीयर का सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब की अंदर वाले की बात हो रही है तो अंदर वाले की रेडियस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट वी नो दैट, या आप सीधा लिख देंगे वी नो दैट, आप जानते हैं क्या कि क्लोज फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने में क्या आएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सेम का सेम है, सिर्फ रेडियस चेंज हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा, डेरिवेशन अरेंज करके लिख दे रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। फर्स्ट केस और सेकंड केस सेम एज इट इज है, सिर्फ चेंजमेंट क्या है, वहाँ पे रेडियस बड़ा स्फीयर था, देखो क्योंकि बड़े वाला स्फीयर की बड़ी रेडियस ली थी कैपिटल आर, स्मॉल वाले की सेकंड केस में स्मॉल रेडियस लिए स्मॉल आर। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड देखिए आप, अब कहाँ लाई करेगा, अब जी जो P पॉइंट था पहले आउटसाइड लाई किया, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर लाई किया, अब करेगा इनसाइड द स्फीयर। लेकिन हमने बात की है कि कैसा स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, दैट मीन्स होलो स्फीयर है ये। तो देखो क्या लिखेंगे, ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। तो केस नंबर थर्ड देखें आप, तो केस नंबर थर्ड है आपका, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, तो इनसाइड देखो होलो स्फीयर है, तो ये चार्ज काम करेगा यहाँ पे, जो इसके ऊपर जो चार्ज था प्लस Q, ये काम कहाँ करेगा भाई, ये तो होलो स्फीयर है, तो होलो में कुछ काम करेगा ही नहीं। तो लिखेंगे आप इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रीजन भी लिखना चाहें तो लिख देंगे, बिकॉज स्फीयर इज होलो। तो होलो स्फीयर है तो इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी जीरो। समझ में आया स्टूडेंट सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कंप्लीट पूरी ट्राई करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आप नेक्स्ट केस, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड चार्ज स्फेरिकल सेल। अब स्फीयर को क्या कर दिया, अंदर से डेंस कर दिया, सॉलिड कर दिया, बस इतना सा फर्क है। तो वही बात कि अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर, और P पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो वही तीन केस बनेंगे। तो देखिए पहला केस होगा अपना, केस फर्स्ट होगा कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो देखो
तीन केस ही हमने होलोस्फीयर के केस में किए थे। तो आउटर और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर दोनों केस सॉलिड स्फीयर के लिए भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखें वो कि वो सेम केस करने हैं आपको, बस इनसाइड वाला केस चेंज होगा। वहाँ पे स्फीयर होलो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था 0, यहाँ पे होलो नहीं है, डेंस है, सॉलिड स्फीयर है, तो दैट मीन्स इनसाइड में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। फर्स्ट केस और सेकेंड केस आपको वही करने हैं, सेम एज इट इज, बिल्कुल वो क्यों, ठीक है। और सेकेंड केस था अपना when P lies on the surface of the sphere। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों केस करने आपको सेम। तो केस नंबर 3 देख रहे हैं हम, जो इस वाले टॉपिक के लिए करना है। दोनों टॉपिक सेम हैं, या तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जाम में, या फिर आता है सॉलिड स्फीयर के में। तो आपको दोनों ही नोट डाउन करने हैं और दोनों ही अच्छे से समझने हैं। 2 केस सेम है, बढ़िया है, आपके लिए बेनिफिशियल बात है ये। तो देखो 3rd केस के लिए बात करते हैं हम कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर होगा। तो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आ रहे हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, देखो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से गिवन होगी। एक चीज लेट कर लें, ये लिखने से पहले आप लेट कर लें कि लेट क्यू डैश बी द चार्ज इनसाइड द स्फीयर, कि ये क्यू इसके ऊपर जो चार्ज लगा रहा है, तो अंदर वाली साइड में जो इनर है इनसाइड द स्फीयर है, वहाँ पे कितना चार्ज लग रहा है, क्यू डैश, ठीक है। ये बात आप पहले नोट डाउन कर लें। तो अब लिखेंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से गिवन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज क्या है यहाँ पे, क्यू डैश, और डिस्टेंस का स्क्वायर, इनसाइड वाली डिस्टेंस यूज करेंगे अंदर की तरफ, बाहर वाली का तो मतलब ही खत्म है। तो दैट मीन्स आर स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट सभी को, ठीक है। तो अब देखिए आप, सिर्फ मेरे को क्यू डैश चाहिए, जैसे ही क्यू डैश आ जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो देखो नाउ इनसाइड द चार्ज क्यू डैश क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्यू टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ये लिख लें आप, ठीक है। आउटर और इनर की जगह लिख लें आप कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर और इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम तो क्या होता है स्फीयर का, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, बस आपकी रेडियस ही तो डिफरेंस है, तो चार्ज है अपना क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आई ये बात सभी को। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, क्यू डैश की वैल्यू आ गई है आपकी क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू में स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब है स्टूडेंट्स, सॉरी। तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई अपने पास, चार्ज अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू में स्मॉल आर क्यूब। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, क्यू डैश की जगह पे पुट कर देंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट बोल दें या आप बोल दें इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो ई क्या है यहाँ पे, ई था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू में स्मॉल आर क्यूब, और साथ में क्या है नीचे आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, सिंगल आर बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनटू में एक रेडियस बच गया स्मॉल इन अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। तो ये आ गई आपकी इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल था, कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा चेंजमेंट था कि टोटल चार्ज को आपको डिवाइड करना था लार्ज स्फीयर की वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई करना था स्मॉल वॉल्यूम स्फीयर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इनटू चार्ज इनटू स्मॉल रेडियस अपॉन कैपिटल रेडियस का क्यूब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है।
कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।